बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, कुछ बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो है वो बैक्टीरिया होते क्या है। बैक्टीरिया जो है ये क्या होती है, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी इनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये जो है हर जगह पाए जाते हैं, कोल्ड एरियाज में भी पाए जाते हैं, जो ड्राई एरिया है, ट्रॉपिकल एरियाज हैं, हॉट स्प्रिंग्स, एवरीवेयर बैक्टीरिया आर फाउंड। तो बिलियंस ऑन योर बॉडी राइट नाउ, यानी आपकी बॉडी के ऊपर भी बैक्टीरिया इस वक्त मौजूद है जो नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉर्मली ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो तब ये जो है वो डिजीज कॉज करते हैं। फिर बैक्टीरिया की हिस्ट्री है। बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था एंटन वॉन लीवनहुक ने। इसने बैक्टीरिया को नाम दिया था लिटिल एनिमलक्यूल्स, यानी छोटे छोटे जानदार। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट है डेनिश साइंटिस्ट है ओटो फ्रेडरिक मुलर। इसने बैक्टीरिया को जो है वो बेसिलाई का नाम दिया था। बेसिलाई जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रोड शेप। फिर 1850 के अंदर फ्रेंच साइंटिस्ट है कैशमीर डिवाइन, इसने बैक्टीरिया का नाम दिया था, यानी प्रॉपर जो बैक्टीरिया की टर्म है वो इस साइंटिस्ट ने दी थी। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी अर्लीस्ट जब लाइफ जमीन के ऊपर स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले जो है वो बैक्टीरिया इवॉल्व हुए थे। इनका सेल जो है वो सिंपल होता है, लाइफ जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गई है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए थे। तो हम जानते हैं इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब इनको ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहा जाता क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द कोई न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद नहीं होती। तो हम प्रोकैरियोट्स को कहते हैं नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब इनके न्यूक्लियस के लिए इनका जो डीएनए होता है वो नेकेड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। यानी इसके लिए आप न्यूक्लियस का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं ये यानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं सेल्स, तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होती है। तो इस वजह से इनके न्यूक्लियस को हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। सेकेंड डिफरेंस आ जाता है सेल वाल का। बैक्टीरिया की जो सेल वाल है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये एक पॉलीमर होता है। अब बैक्टीरिया को हम इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बेस से जो है वो दो मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जो है वो क्या होती है, थिक होती है, तकरीबन जो है वो 25 नैनोमीटर होती है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर क्या होती है, थिन, और उसका डायमीटर कितना होता है, 3 नैनोमीटर। फिर सेल वाल यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है, क्योंकि इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वाल प्रेजेंट होती है जैसे फंजाई है, तो फंजाई की सेल वाल किस चीज से बनी होती है, काइटन। जबकि प्लांट की सेल वाल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। थर्ड है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं मिलती, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ये सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है। इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, यानी मुख्तलिफ कंपार्टमेंट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल है पिल्लाई एंड मेम्ब्राई। पिल्लाई क्या होते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया ने अगर किसी सरफेस पे जाके अटैच होना है
तो पिलाई जो है ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। सेकेंड, इनका रोल होता है कॉन्जुगेशन के अंदर। बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो कॉन्जुगेशन के अंदर जो है वो पिलाई इन्वॉल्व होते हैं, इनके जरिए जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। इसके अलावा इनमें फ्लैजेला मौजूद होते हैं जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं सीलिया या फ्लैजेला जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ बैक्टीरिया के सेल के बीच एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, म्यूसिलेजिनस कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल है तमाम बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, मोस्टली ये कोकाई के अंदर मौजूद होते हैं। ये स्पाइरल बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होते हैं। जस्ट बेसिलाई और कोकाई इन 2 ग्रुप के अंदर ये कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो म्यूसिलेजिनस कैप्सूल है ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। इनके अंदर और ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस है या सेक्रेटरी वेसिकल। सेल का अगर हम साइज देखें तो जो प्रोकैरियोट है स्मॉलर इन साइज होते हैं, इनका सेल का साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, लेकिन जो यूकैरियोट है लार्जर साइज के होते हैं, इनका साइज रेंज करता है 10 to 150 माइक्रोमीटर। यहाँ पे आपको जो है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल नजर आ रहा है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का सेल जिसे हम कहते हैं बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर आपको कोई न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा, इनका डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है, नेकेड फॉर्म में है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। फिर इसमें आपको एक फ्लैजेला नजर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर राइबोसोम मौजूद होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इनकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है सेल को। और इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया में हमने पढ़ा है कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का देखिए आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें मौजूद होता है। सेंटर में क्या नजर आ रहा है आपको, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज अटैच है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, इसके अंदर कुछ वेसिकल्स मौजूद होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक है इनके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी कहते हैं शेप, यानी शेप की बेस से बैक्टीरिया को जो है वो 3 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरल। तो फर्स्ट है कोकाई। कोकाई जो है ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। कोकाई का वर्ड ग्रीक वर्ड कोको से लिया गया जिसका मतलब होता है बेरी, यानी इनका जो साइज है वो भी छोटा होता है, ओनली जस्ट 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर। यहाँ पे आपको कोकाई की डिफरेंट टाइप्स नजर आ रही है। फर्स्ट है इसमें मोनोफोकस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी जस्ट इसमें एक ही फोकस प्रेजेंट है। ये डिप्लोफोकस है जिसमें कोकाई स्केयर फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी 2 फोकस है। टेट्राफोकस, इसमें जो है वो 4 आपको कोकाई नजर आने, टेट्रेड क्या है, स्केयर ऑफ कोकाई। फिर सार्सिना अरेंजमेंट है जिसमें एक क्यूब होता है कोकाई का, ये मिलकर एक अरेंजमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं सार्सिना। स्टेप्टोफोकस जिसमें कोकाई एक चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और स्टेफलोकोकस के अंदर कोकाई जो है वो इरेगुलर शेप बनाते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेफलोकोकस। सेकेंड टाइप है इसकी बेसिलाई। बेसिलाई जो है ये रोड शेप बैक्टीरिया आते हैं, इनको ये नाम किसने दिया है, फ्रेडरिक मुल्लर ने। इसने बैक्टीरिया का नाम दिया था बेसिलाई का। बेसिलाई का साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर। फिर अरेंजमेंट ऑफ बेसिलाई है, बेसिलाई का भी डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंगल बेसिलस, यानी जिसमें आपको एक ही रॉड शेप बैक्टीरिया नजर आ रहा है, जैसे एग्जांपल है इसकी बेसिलस सीरस। स्टेप्टोबेसिलाई जिसमें बेसिलाई जो है वो एक चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, एग्जांपल है इसकी स्टेप्टोबेसिलस
मोनली फॉर्मस। फिर कुछ पैलिसाइड्स होते हैं, जिस तरह आपने लीफ के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, स्पोंजी मीजोफिल्स होते हैं और पैलिसेड मीजोफिल्स। तो इनकी शेप जो है वो उसी तरह की होती है, पैलिसेड। जैसे क्रोनरी बैक्टीरियम बैक्टीराई, ये बैक्टीरिया क्या करता है, डिप्थीरिया की डिजीज कॉज करता है। फिर डिप्लोबैसिलस है, जिसमें बेसिलस जो है वो पेयर फॉर्म में होते हैं। थर्ड टाइप है इसकी स्पाइरल। स्पाइरल जो है ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी हेलिकल सिमेट्री होती है, हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं। इनकी भी आगे से 3 टाइप्स हैं, वाइब्रो, स्पाइरलम और स्पाइरोशीट। वाइब्रो जो है ये कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, कर्व्ड रोड्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कोमा शेप है या कर्व। स्पाइरलम जो है ये थिक होते हैं, रिजिड होते हैं, और स्पाइरोशीट जो है ये थिन या फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में मोस्टली सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सिवाय माइकोप्लाज्मा की, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है, एक तो ये सेल को शेप देती है, यानी सेल की शेप को मेंटेन करती है सेल वॉल, सेल को प्रोटेक्शन देती है। सेल वॉल बैक्टीरिया की जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर जो है वो 2 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होते हैं। अब इनमें कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल यूरामिक एसिड। अब बैक्टीरिया को सेल वॉल के डिफरेंस की बेस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हमने ग्राम स्पेनिंग टेक्निक पढ़ी थी कि उसमें क्या था, बैक्टीरिया को हमने सेल वॉल के डिफरेंस की बेस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिक होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल जो है इसमें 2 लेयर्स होती है। ग्राम पॉजिटिव में जस्ट एक ही लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, लेकिन ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इनमें 3 लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड्स। तो मेन डिफरेंस इनमें जो है वो सेल वॉल का है। इसी तरह ग्राम नेगेटिव के अंदर हमने पढ़ा था कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस मौजूद होती है। ग्राम पॉजिटिव की कुछ स्पीशीज में पेरिप्लाज्मिक स्पेस मौजूद होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इनमें पोरिन्स मौजूद होते हैं। पोरिन्स क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं जिनके जरिए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। यहाँ पे आपको डिफरेंट बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आ जाते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, क्लोस्ट्रिडियम बोटिनिलम, इसी तरह सीडोमोनास है, रेंजिनोसा। क्रोनरी बैक्टीरियम बैक्टीराई जो डिप्थीरिया की डिजीज कॉज करते हैं, इसी तरह बेसिलस एंथ्रस है जो एंथ्राक्स की डिजीज कॉज करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे आपका कॉमन बैक्टीरिया जैसे एशिया कोलाई, ई कोलाई भी जिसे कहते हैं। इसके अलावा निजेरिया की कुछ स्पीशीज आ जाती हैं। वाइब्रो कोलोराई है जो कोलरा की डिजीज कॉज करता है। हेलरोबैक्टर पाइलोराई, इसी तरह ट्रेपोनिमा प्लेडियम, ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, ट्रेपोनिमा प्लेडियम साइफिलस। यहाँ पे आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या है, अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले जब इवॉल्व हुए थे। तो इनका सेल बिल्कुल सिंपल सा था, इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जस्ट साइटोप्लाज्म के अंदर जो है डीएनए लिक्विड फॉर्म के अंदर पड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का होता है, इसका डीएनए होता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। सेल वॉल की कंपोजिशन अभी हमने पढ़ी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो कुछ और ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, जैसे फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं, लिपिड्स के होते हैं, या इनके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो है वो एब्सेंट है। यहाँ पे आपको कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस वगैरह नजर नहीं आ रहा।
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या आती है, एब्सेंट होती है। फिर पाइलस मौजूद होते हैं। पाइलस जो है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल वॉल के ऊपर मौजूद होते हैं। पाइलस का मेन फंक्शन होता है कॉन्जुगेशन के अंदर, कि बैक्टीरिया ने जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना होता है उसमें पाइलस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फ्लैजेलम है, फ्लैजेलम जो है ये बैक्टीरिया की मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।